ये हमारे स्मार्ट सोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का ईआरपी सिस्टम है। इसमें आज हम सेल सिस्टम मॉड्यूल को देखेंगे। सेल सिस्टम मॉड्यूल पर आते हैं तो सेल सिस्टम मॉड्यूल में हमारे पास सामने आता है सेल ऑर्डर आता है, डिलीवरी चलान आता है, सेल इनवॉइस बिल आता है और क्विक रिपोर्ट आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल ऑर्डर को। सेल ऑर्डर को क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेल ऑर्डर की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हम अपना कस्टमर सेलेक्ट करते हैं। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसमें अपनी आइटम सेलेक्ट करने के लिए ऐड के बटन पर जाते हैं। ऐड के बटन पर जाने के बाद हम यहाँ पे हमारे पास जो आइटम जो शो होती है वहाँ से हम अपनी आइटम सेलेक्ट करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे हम अपनी आइटम की क्वांटिटी बताते हैं। उसके बाद उसका रेट बताते हैं। क्वांटिटी और रेट बताने के बाद हम इसे फिर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर हम इसे पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करने के बाद दूसरा हमारे पास आता है डिलीवरी चलान। डिलीवरी चलान पर आते हैं तो हमारे पास डिलीवरी चलान की विंडो ओपन होती है। उसमें हम वही सेम कस्टमर को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम फैच के बटन पर क्लिक करते हैं। फैच के बटन के क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेड ऑर्डर बना जाता है उस आइटम का। उस पर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, वह हम इसे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद फिर हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसे पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करने के बाद अगला हमारे पास आता है सेल इनवॉइस बिल आ जाता है। इनवॉइस बिल पर हम आते हैं, सेम कस्टमर को ऐड करते हैं। उसके बाद फिर हम फैच बटन पर क्लिक करते हैं। फैच बटन पर क्लिक करने के बाद फिर हम सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं। सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये शो हो जाता है डिलीवरी चलान। हम इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हमारी आइटम की क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, नेट वैल्यू सब आ जाता है। इसे फिर हम जस्ट सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे पोस्ट कर देते हैं। ये हमारा सेल इनवॉइस बिल बन जाता है। उसके बाद हम इसके क्विक रिपोर्ट्स में आते हैं। क्विक रिपोर्ट्स में आते हैं तो हमारे पास इसकी सारी क्विक रिपोर्ट शो होने लगी, जिसमें टोटल सेल समरी रिपोर्ट है, सप्लायर रजिस्टर समरी, इनवॉइस वाइज है, रजिस्टर समरी पार्टी वाइज है, रजिस्टर समरी आइटम वाइज है, रजिस्टर समरी आइटम वाइज और पार्टी वाइज है। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल सेल समरी रिपोर्ट को। टोटल सेल रिपोर्ट को देखते हैं तो इसमें हमारे पास टोटल सेल समरी रिपोर्ट आ जाती है। इसमें हमारे आइटम का नाम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेल वैल्यू टोटल निकल आती है उसकी। ये हमारी सेल रिपोर्ट है। इस तरह बाकी हमारी सारी सेल रिपोर्ट्स जो हमें चाहिए वो आ जाती हैं।